Assalamualaikum students, welcome to Chess Academy from the platform of BioLecturia। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि टाइटल से आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि आज हम आपके साथ कौन सा कंटेंट शेयर करने जा रहे हैं। जी हाँ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट है जो कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का एमफिल का एडमिशन टेस्ट था। उसके क्वेश्चंस हम आपके साथ शेयर करें विद करेक्ट आंसर्स एंड सम डिस्कशन। और टेस्ट तो जाहिर है हो चुका है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज क्या है इसको शेयर करने के आपके साथ, वो ये रीजन है कि ये टेस्ट जो है इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत सारी दूसरी फील्ड जैसे अगर और यूनिवर्सिटीज में भी जाहिर है जूलॉजी के एडमिशन होंगे, एमफिल जूलॉजी के या बायोलॉजी के। और उसके अलावा जब आप डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपेयर होते हैं, जैसे पीपीएससी का फिशरीज का टेस्ट होगा या वाइल्ड लाइफ का टेस्ट होगा, तो उसके लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम कंटेंट को है आपके सामने इस फॉर्म में लेके आते हैं कि आप उसको जो है वो अपनी नोट्स में ऐड कर सकें और अपनी किसी भी किस्म के जो जूलॉजी या बायोलॉजी से रिलेटेड टेस्ट हैं उसके प्रिपरेशन में उसको यूटिलाइज करें, उसको रिवाइज करें और आप इंशाल्लाह जो है वो टेस्ट में अच्छा स्कोर जो है वो हासिल करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने टेस्ट को। आपने टोटल कंटेंट को जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अभी हम आपके साथ पार्ट 1 शेयर करें जो कि है मोर अबाउट फिशरीज। जैसे पीपीएससी का फिशरीज का टेस्ट होता है, असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको अपने पास जो है आपने नोट डाउन कर लेना है और लिंक को जो है वो मैक्सिमम अपने ग्रुप्स में अपने फेलोज के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा उठा सके। स्टार्ट करते हैं हम अपने टेस्ट को। एमसीक्यू की फॉर्म में ही करेंगे और आपके साथ आंसर भी जो है वो साथ साथ शेयर करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्वाकल्चर इज समटाइम्स कॉल्ड एज ऑप्शन ए रेड रेवोल्यूशन, ऑप्शन बी ग्रीन रेवोल्यूशन एंड ऑप्शन सी ब्लू रेवोल्यूशन। तो आंसर भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं, थोड़ा सा आप सोच लें। ये बहुत इजी है। एक्वाकल्चर से नाम से ऑब्वियस है कि जाहिर है वाटर है, तो ब्लू रेवोल्यूशन ही इसका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी। और ब्लू रेवोल्यूशन जो है उसको बेसिकली वो इंडिकेट करता है रिमार्केबल इमर्जेंस ऑफ एक्वाकल्चर सिंस 1950s। तो 1950 से चलता आ रहा है। ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे कि नाम से ऑब्वियस है कि ये मतलब जिस तरह जो है वो प्लांट की प्रोडक्शन या जो क्रॉप्स की प्रोडक्शन है वो इतनी इनफ थी कि दुनिया में फेमिनिज्म जो है उसका कहत साली का खात्मा हुआ था 1968 के बाद। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का एरा है। तो अब जो हमारा राइट ऑप्शन है एक्वाकल्चर के अकॉर्डिंगली दैट इज सी, ब्लू रेवोल्यूशन। इसके अलावा इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि किस एरा को जो है ये किस ईयर से ब्लू रेवोल्यूशन का एरा स्टार्ट हुआ था। तो 1950s के बाद स्टार्ट हुआ था, तो उसके लिहाज से भी आप जो है इसको नोट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, वाटर अल्कलिनिटी डील्स विद ऑप्शन ए केटाइंस, ऑप्शन बी एनाइंस एंड ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी यानी केटाइंस एंड एनाइंस। क्वेश्चन नंबर 3, इन डैश पैंक्रियाज इज रिलेटिवली कॉम्पैक्ट। किस स्पीशी में कॉम्पैक्ट होंगे? ऑप्शन ए डॉल्फिन, ऑप्शन बी रहू, ऑप्शन सी ट्राउट एंड ऑप्शन डी शार्क। तो आंसर की भी आपके साथ शेयर करते जाते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन जो है वाटर क्लिनिटी का, तो उसमें वाटर क्लिनिटी डिपेंड करती है एनाइंस पे, यानी कि हमारा जो राइट ऑप्शन है वो बी होगा। और थर्ड क्वेश्चन के रिलेटिवली जो कॉम्पैक्ट पैंक्रियास है वो किस स्पीशी में है, तो राइट ऑप्शन डी है, शार्क स्पीशी में है। एंड क्वेश्चन नंबर 4, eutrophication is an aging process in ponds or lakes causing decline. eutrophication मतलब जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स या एक्स्ट्रा डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स की वजह से जो है वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है लेक्स में, पॉन्ड्स में, और उसकी वजह से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज्यादा हो जाती है, डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड डिकम्पोजिशन ज्यादा होने की वजह से, और जो ऑक्सीजन है वो रिड्यूस हो जाती है। तो हमारे यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा सी, डिसॉल्व ऑक्सीजन, ये डिक्लाइन हो रही है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ट्रैवल टू स्पॉन इन स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, कौन सी कैटेगरी है फिश की जो कि स्पॉनिंग के लिए स्ट्रीम या रिवर में जो है वो ट्रैवल करेगी? ऑप्शन ए है एनाड्रोमस, बी है पोटामोड्रोमस, सी है डायोड्रोमस एंड डी है कैटाड्रोमस। थोड़ा सा टाइम ले सोचने में, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है कैटेगरीज, लेकिन फ्रेश वाटर जाहिर स्ट्रीम्स एंड रिवर्स फ्रेश वाटर कैटेगरी में आते हैं। तो स्पॉनिंग के लिए कौन सी कैटेगरी है, कौन सा ग्रुप है फिशेस का जो कि ट्रैवल करता है? तो उसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ए, एनाड्रोमस। यानी एनाड्रोमस वो फिशेस हैं जो रिप्रोडक्शन या स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में माइग्रेट करती हैं।
और इसके अलावा अगर हम बाकी कैटेगरीज की बात करें तो जो पोटैमोड्रोमस हैं वो अपनी होल लाइफ फ्रेश वाटर में ही स्पेंड करती हैं, बस वो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में माइग्रेट करती हैं। डायड्रोमस जो है वो कैटेगरी है फिश की जो एनाड्रोमस में भी है और कैटाड्रोमस में भी है। और कैटाड्रोमस कौन सी कैटेगरी है जिसमें ज्यादातर जो है वो फिश अपनी जो लाइफ स्पैन है उसको फ्रेश वाटर में स्पेंड करती है और ब्रीडिंग सीजन में जो है वो मेरीन में या सी वाटर में माइग्रेट कर जाती है। तो अब जैसे यहाँ पे सवाल एनाड्रोमस का, तो हमें पोटैमोड्रोमस या डायड्रोमस और कैटाड्रोमस से भी रिलेटेड स्टेटमेंट आ सकती है, इससे आपके साथ वो भी डिस्कशन शेयर कर दी ताकि उस हवाले से भी जो है आप इसको प्रिपेयर कर सकें। क्वेश्चन नंबर 6 है डैश फिश हैव एडिपोज फिन। ऑप्शन ए साइंटिफिक नेम्स ऑफ फिश के, ऑप्शन ए हाइपोथैलेमिक स्मॉलिट्रिक्स, बी स्टेनोफ्रिंगोडन अडीला, ऑप्शन सी टॉर्पिटिटोरा एंड डी ऑन्कोरिंकस माइकस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, जो फैटी या एडिपोज फिन होते हैं वो किस फिश में है जी? वो डी में है, ऑन्कोरिंकस माइकस। और ऑन्कोरिंकस माइकस जो है इसको रेनबो ट्राउट भी कहते हैं कॉमनली, यानी कॉमन नेम इसका रेनबो ट्राउट है। तो हमें यहाँ पे इस तरह से सवाल भी आ सकता है कि रेनबो ट्राउट जो है वो उसके फिन किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है इंक्रीजिंग ऑफ इनब्रीडिंग ऑफ फिश लेड टू। ऑप्शन ए इंक्रीज फर्टिलिटी, ऑप्शन बी enhanced growth, ऑप्शन सी लॉस ऑफ इम्यून सिस्टम एंड ऑप्शन डी लोअर जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो इसमें आई थिंक ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनब्रीडिंग जिस भी स्पीशी में होगी, यहाँ पे फिश मेंशन है, कोई भी स्पीशी जिसमें इनब्रीडिंग होगी तो हमेशा लोअर जेनेटिक डाइवर्सिटी ही इसका रिजल्ट होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है जी ऑल डैश possesses enucleated red blood cells। ऑप्शन ए है बर्ड्स, ऑप्शन बी फिश, ऑप्शन सी रेप्टाइल्स एंड ऑप्शन डी मैमल्स। इन्यूक्लिएटेड या रेड ब्लड सेल्स विदाउट न्यूक्लियस किस कैटेगरी में होंगे? तो उसका राइट ऑप्शन डी है, यानी कि मैमल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 डैश हैव सिंगल लंग। किस फिश स्पीशी में जो है वो सिंगल लंग प्रेजेंट है? ऑप्शन ए अफ्रीकन लंग फिशेस, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलियन लंग फिशेस, ऑप्शन सी साउथ अमेरिकन लंग फिशेस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी है, ऑस्ट्रेलियन लंग फिशेस। इसमें सिंगल लंग प्रेजेंट है। अफ्रीकन एंड साउथ अमेरिकन में जो है वो पेयर की फॉर्म में लंग प्रेजेंट है। एंड क्वेश्चन नंबर 10 डैश इज इंडिजिनस फिश ऑफ पाकिस्तान, यानी जो मेंशन स्पीशीज हैं इनमें से जो इंडिजिनस कौन सी फिश है? ऑप्शन ए है हाइपोथैलेमिक स्मॉलिट्रिक्स, बी है केटला केटला, सी है सिरहाइनस मेरिगला एंड डी है स्टेनोफ्रिंगोडन अडीला। जो गिवन ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंगली जो पाकिस्तान की इंडिजिनस फिश है दैट इज दी केटला केटला, जिसको एशियन कार्प भी कहते हैं कॉमनली। तो केटला केटला विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 व्हिच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर ग्रास कार्प? यानी ऑप्शंस में से हमने वो ऑप्शन चूज करना है जो ग्रास कार्प की हैबिट नहीं है। ऑप्शन ए वोरेशियस ईटर, ऑप्शन बी कंट्रोल एक्वाटिक ब्रीड, ऑप्शन सी रिप्रोड्यूस इन पॉन्ड्स एंड डी नन ऑफ दीज। तो आंसर चेक कर लेते हैं जी, क्योंकि ग्रास कार्प जो है वो वोरेशियस ईटर भी है, इसको वीट कंट्रोल में भी यूज करते हैं और ये पॉन्ड्स में भी रिप्रोड्यूस करती है। तो ये तो तीन ऑप्शंस ठीक है इस स्पीशी के लिए। तो डेफिनेटली जो राइट ऑप्शन है यहाँ पे आंसर जो है वो डी होगा, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 12 डैश इज कोल्ड वाटर फिश। कौन सी स्पीशी जो है वो कोल्ड वाटर है? ऑप्शन ए केटला केटला, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमिक स्मॉलिट्रिक्स एंड सी टॉर्पिटिटोरा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज सी टॉर्पिटिटोरा, जिसको कॉमनली जो है वो मासीर भी कहते हैं। ये कोल्ड वाटर फिश है। क्वेश्चन नंबर 13 इन फिश पॉन्ड कंस्ट्रक्शन टू अवॉइड एक्सेसिव सीपेज लॉस ऑफ वाटर द सॉइल शुड कंटेन अ मिनिमम ऑफ डैश क्ले। इसका जो है ऑप्शन है परसेंटेज में क्ले की कितनी परसेंटेज होनी चाहिए? ऑप्शन ए 25%, बी 5%, ऑप्शन सी 20% एंड ऑप्शन डी 10%। तो जो क्ले की ऑप्शन के लिहाज से, जो क्ले की परसेंटेज के लिहाज से राइट ऑप्शन है दैट इज ए 25%, मिनिमम 25% है, यानी 25 टू ऑनवर्ड जो है वो क्ले 25 टू 35 की रेंज में जो है वो क्ले की परसेंटेज होनी चाहिए ऐसी सॉइल जहाँ पे पॉन्ड कंस्ट्रक्शन हो रही है। क्वेश्चन नंबर 14 the uniqueness of individuals within a species is the consequence of।
ऑप्शन ए RNA, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड डी नन ऑफ दीज। यानी स्पीशीज में एक स्पीशी के जो इंडिविजुअल्स हैं एक दूसरे से डिफरेंट कैसे होते हैं, किस बेसिस पे होते हैं। तो यहाँ पे सिंपली जो उसका आंसर होगा दैट विल बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें क्रॉसिंग ओवर की वजह से जो है वो न्यू रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 15, ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन मेल of dash species has humped back and hooked jaws. Option A pink salmon, B channel fish, channel catfish, option C dolphin and option D trout. ब्रीडिंग सीजन में जो टेरिटरी को मार्क करने के लिए एक अडेप्टेशन है फिश स्पीशी की कि उसकी हम पैक्स जो है वो हम बैक होगी और जॉज होंगे। इसका राइट ऑप्शन है पिंक सालमन में ऐसा होता है कि वो अपनी टेरिटरी को मार्क कर लेते हैं ब्रीडिंग सीजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, डैश फीड मोस्टली ऑन अपर लेयर्स ऑफ पॉन्ड वाटर। जैसे कि फिश है उसकी डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स होती है, सरफेस फीडर है, बॉटम फीडर है, ये बॉटम ड्वेलिंग है। तो उस लिहाज से कौन सी जो गिवन ऑप्शंस में से कौन सी स्पीशी है जो सरफेस फीडर होगी या अपर लेयर पे फीड कर रही होगी। ऑप्शन ए कैटला कैटला, ऑप्शन बी से हाइनस मेरिगला, सी स्टेनोफ्रेंगोडन अडीला एंड डी लेबियोरहिटा। क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसका राइट ऑप्शन क्या होगा, कैटला कैटला यानी कि एशियन का। क्वेश्चन नंबर 18, which statement is false about fish? Option A, requirement for energy is high as compared to terrestrial animals. Option B, different mode of transportation. C, excrete about 85% of their waste nitrogen as ammonia. D, do not need the anti-gravitational muscles of land animals. इसका जो राइट ऑप्शन है जो फिश और के कंपैरिजन में दूसरे एनिमल्स के कंपैरिजन में फॉल्स है, दैट इज ए, रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी इज हाई एज कंपेयर्ड टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ये इस कैटेगरी यानी फिश से इसका जो है कोई ताल्लुक नहीं है। एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो हर स्पीशी की हम कंपैरिजन में नहीं कह सकते किसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है हैबिटेट के लिहाज से। क्वेश्चन नंबर 19, ओवरफ्रेम फॉर्मुलेशन कंसिस्ट ऑफ एंटागोनिस्ट ऑफ डैश एंड एनालोगस ऑफ डैश। यहाँ पे हमने दो ऑप्शंस को मद्देनजर रखते हुए अपने आंसर को चूज करना है कि एंटागोनिस्ट किसके है और एनालॉगस किसके। तो सबसे पहले तो ओवरप्रिम के बारे में हमें पता होना चाहिए कि ओवरप्रिम बेसिकली एक ओवुलेटिंग या स्पर्मिएटिंग हार्मोन है जो फिश ब्रीडिंग में यूज किया जाता है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जी ऑप्शन सी, ये एंटागोनिस्ट काम करता है डोपामिन के और एनालॉगस काम करता है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन के। इसका जो आपने याद रखना है कि ओवरप्रिम बेसिकली क्या है, फिश की फीड में इसको यूज करते हैं स्पॉनिंग के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, और क्यों करते हैं, ओवुलेटिंग करने के लिए या फिर स्पर्मिएटिंग के लिए, यानी मेल फिश जो है वो प्रोड्यूस करनी है या फीमेल फिश जो है उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है। क्वेश्चन नंबर 20, डैश लाइट हैव वेवलेंथ दैट पेनिट्रेट मोर डीपली इन वाटर। तो याद रखना है कि जिसकी वेवलेंथ पेनिट्रेट करेगी इट मींस कि वो एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, एब्जॉर्ब कम हो रही है। जो एब्जॉर्ब हो जाएगी तो वो पेनिट्रेशन में नहीं जाएगी। तो ऑप्शन ए है ग्रीन, ऑप्शन बी रेड, ऑप्शन सी ब्लू एंड ऑप्शन डी येलो। तो यहाँ पे जो गिवन ऑप्शन है उसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी ब्लू, यानी ब्लू लाइट एब्जॉर्ब कम होगी तो पेनिट्रेट डीपर लेयर तक करेगी। क्वेश्चन नंबर 21, most fish species use dash system to enhance the diffusion of substances in and out of gill. Option A, countercurrent exchange, B, concentrate exchange and C, none of these. तो आई होप आपने अपना आंसर गैस कर लिया होगा। आंसर आपके साथ शेयर करते हैं। इसका राइट ऑप्शन ए है काउंटर करंट एक्सचेंज, जिसमें के दो डिफरेंट डायरेक्शंस में जो है वो फ्लूइड फ्लो करते हैं। उनकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होती है। एक अपर साइड से डाउनवर्ड साइड फ्लो कर रहा होता है, दूसरा डाउनवर्ड से अपर साइड कर रहा होता है फॉर मैक्सिमम एक्सचेंज। तो फिश के गिल में भी यही मैकेनिज्म जो है वो डिफ्यूजन का फॉलो होता है। Question number 22. The intake energy that is not lost in feces or through gills is called option A, digestible energy, option B, metabolizable energy, option C, gross energy, and C, net energy.
तो यहाँ पे हमने वो एनर्जी का ऑप्शन चूज करना है जो कि फाइनली रिमेनिंग एनर्जी है, तो दैट विल बी डी, नेट एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 23, डैश इज मोस्ट डेंजरस फिश, यानी गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए स्टोन फिश, बी चैनल कैटफिश एंड सी सर्जन फिश। तो गिवन ऑप्शंस में से ए जो है वो राइट ऑप्शन होगा, स्टोन फिश जो है वो डेंजरस फिश कैटेगरी में आती है। क्वेश्चन नंबर 24, इन एक्वेरिया फिल्टर्स यूजुअली, ऑप्शन ए रिमूव पार्टिकुलेट्स पिगमेंट्स, ऑप्शन बी सर्कुलेट वाटर एंड ऑप्शन सी रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट। यानी जो एक्वेरियम में फिल्टर्स होते हैं बेसिकली उनका क्या पर्पस होता है, इसका आंसर जो है बी ऑप्शन, यानी कि सर्कुलेशन ऑफ वाटर। ना तो वो वेस्ट को रिमूव कर सकते हैं, ना वो पिगमेंट्स पार्टिकुलेट्स को रिमूव कर सकते हैं। उनका एक सिंपल पर्पस है कि वो वाटर को सर्कुलेट करते हैं एक्वेरियम में, ताकि उसकी जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एरिएशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, a principal adaptation of the strainers in the development of numerous close set and elongated। तो स्ट्रेनर्स यानी कि जो फिल्टर फीडिंग फिश हैं, फिल्टर फीडर्स हैं, उनके अंदर किस चीज की जो है वो डेवलप, किस पार्ट की डेवलपमेंट हुई है एज अ न्यूमरस क्लोज सेट एंड एलोंगेटेड स्ट्रक्चर। ऑप्शन ए विलाई, ऑप्शन बी गिल रैक्स, ऑप्शन सी गिल लैमेला एंड ऑप्शन डी गिल फिलामेंट्स। इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज डी, गिल फिलामेंट्स। उनमें जो है वो एलोंगेटेड है और क्लोज सेट में है, स्ट्रेनर्स में या फिल्टर फीडर्स में। Question number 26. If 32 kg of dry feed is consumed to gain 2 kg weight of a fish, then FCR. Option A 6.4, option B 2, option C 1.6 and option D 3.2. तो FCR बेसिकली जो फीड कन्वर्जन रेशो है फिश में उसकी कैलकुलेशन है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी D 3.2 और जो गुड FCR है दैट इज consider as 1.8 or less than 1.8. Next question, in gynogenesis resultant youngs are always female। अब true है या false है, हमें ये चूज करना है। तो ये ऑप्शन जो है, ये क्वेश्चन जो है वो ट्रू है, क्योंकि gynogenesis का मतलब ये डेवलपमेंट ऑफ फीमेल। क्वेश्चन नंबर 8, in bony fishes the sinus venusa receive oxygen to blood from body। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि वो जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। Next question, the skeleton of fish belong to class Osteichthyes is mostly of cartilage। तो ये जो क्वेश्चन है या स्टेटमेंट है ये भी फॉल्स है, क्योंकि Osteichthyes में bony fishes आएंगी। क्वेश्चन नंबर 30, ग्राउंड वाटर इज यूजुअली फ्री ऑफ पैथोजेंस। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी फॉल्स है, क्योंकि ग्राउंड वाटर में पैथोजेंस प्रेजेंट हो सकते हैं और होते हैं, ग्रो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, द किडनी ऑफ फ्रेश वाटर फिश इज अडेप्टेड टू पंप लार्ज अमाउंट ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन। तो ये जो स्टेटमेंट है कि फ्रेश वाटर फिश, क्योंकि फ्रेश वाटर में आपको पता है कि डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करती हैं, तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। और क्वेश्चन नंबर 32, इन फिश ग्रोथ रेट इज फंक्शन ऑफ एज। तो ये जो है वो हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज ट्रू, कि ग्रोथ रेट जो है वो एज के साथ साथ इंक्रीज हो जाता है। तो ये जो है वो ट्रू आंसर होगा। इसके साथ ही हमारा जो फर्स्ट पार्ट है कायद आज़म यूनिवर्सिटी के जो एमफिल एडमिशन टेस्ट का वो खत्म हुआ। सेकंड पार्ट भी इसी तरह आपके साथ शेयर करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो है वो टोटली जो है फिशरीज की प्रिपरेशन के लिए बहुत यूजफुल है। इन क्वेश्चंस को सुने, नोट करें, अपने पास सेव रखें, इनको रिवाइज करें जब भी आपने फिशरी या ज़ूलॉजी के टेस्ट में क्लियर होना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट भी आपके साथ जल्दी शेयर करेंगे, जिसमें जो है वो क्वेश्चन जो है वो मोलेकुलर बायोलॉजी और सेल बायोलॉजी से रिलेटेड है ज़्यादातर। तो वो भी डेफिनेटली वो भी आपके लिए हेल्पफुल है, ज़ूलॉजी के लिए भी और बायोलॉजी के लिहाज से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग बायोलेक्चुरिया। कीप लिसनिंग बायोलेक्चुरिया, कीप कनेक्टेड विद बायोलेक्चुरिया। और इसी तरह आपके सामने बहुत अच्छा और जो यूजफुल कंटेंट है वो आता रहेगा। अपने फ्रेंड सर्कल में और अपने फैलोज के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप तक हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे और वो आप उसको सुन सकें, आप उसको नोट कर सकें। थैंक्स सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।